नहीं। आज हम किसके ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं, वो है एनिमे से रिलेटेड लुकिज्म के गन पार्ट पे रिएक्ट करने वाले। तो यार इनकी एडिट, सो बेसिकली हम लोग ने आई थिंक गो फिल्म के ऊपर रिएक्शन किया था, तो उसके ऊपर काफी लोग कहते हैं गन पार्ट की सोलो एडिट के ऊपर भी लेकर आए ना आप लोग रिएक्शन। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं और एडिट देख लेंगे तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने तो इसको जानती हूँ कैरेक्टर को काफी अच्छी तरह से। लुकिज्म के आई थिंक मैं काफी कैरेक्टर्स को जानती हूँ, बट इस लड़की का थोड़ा सा इशू है, तो हम दिखा देते हैं। इशू है। तो हम इसको दिखा देते नहीं, मतलब ओवरऑल अगर मैं कहूँगी थोड़ा सा, मैंने तुम्हें एक आइडिया दिया हुआ है ना कि इसके अंदर फाइटिंग मूवमेंट बहुत ही अच्छे होते हैं, और हर कैरेक्टर की एक अपनी जर्नी और हर कैरेक्टर की एक अपनी स्टोरी है, और वो समझ लो अपनी स्टोरी का हीरो ही है। मतलब इतने बैडे सीन्स है इसके अंदर के, फाइटिंग सीन्स है, और इतनी पावर होल्ड रखता है हर बंदा, तो कुछ वैसे सीन है ना। तो करिए तो काफी मेन कैरेक्टर है आप कह लो, इस कैरेक्टर की अगर बात करो तो इसके मोमेंट्स तो अलग ही ऑब्वियस की बातें होंगी। तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। उससे पहले आप लोग को छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। Here we go. It took 1,000 plus workers army. Okay. Workers trained fighters. Big deal. Okay. Bikers. Masterpiece. ये सारे नेम्स दे रहे हैं। इसने इन सबको खत्म कर दिया इतने सारे लोग। इस एडिट का मतलब ये था, इन शॉर्ट हम बता देते हैं। पावरफुल लग रहा है। What Gun said is just pure और वो कहता देखो मैं तुम बच्चों की तरह नहीं हूँ। जब मैं बोलता हूँ ना कि मैं किसी को जान से मार दूंगा तो मैं मजाक नहीं कर रहा होता, मैं एक्चुअली मार देता हूँ। ये बच्चे बोल रहे हैं तेरे को हरा दे तो जान से मार देंगे। घर में लाइक बेटा जब मैं बोलता हूँ ना तब करके भी दिखाता हूँ। ये हवाबाजी नहीं करता मैं। बॉडी तो सही है ना, बॉडी ही तो सही होती है इसमें हर कैरेक्टर की भाई। डेंजर। You defeat a whole generation full of talent on your own. सबसे पहले अपने दुश्मन को दिखा तो काफी ज्यादा कमजोर है, जिससे वो तेरे पास आएगा बहुत ही लापरवाही के साथ, और ऐसा करने से तो किसी भी स्किल्ड फाइटर को बहुत ही आसानी से हरा सकता है। लेकिन मेरा एक सवाल है। और वो क्या है डैनियल पार्क? किसी से जीतना तो तुम्हारे लिए भी मायने रखता है ना? तो क्या इसका मतलब तुम भी इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हो? गनियामाज़ाकी क्योकुशिन कराटे फाइटिंग स्टाइल में खड़ा होता है और कहता है डैनियल पार्क आखिर मैं क्यों इस बकवास चीज का इस्तेमाल करूंगा? मैं इसके बिना भी किसी को फाड़ के रख सकता हूँ। या वो बंदूक के ऊपर पाँव रख के कैसे बैठा हुआ था ना, छोड़ गए। कौशल का हंट हो चुका है, डिजिटल का हंट हो चुका है, और अब हंट शुरू होता है गन पार्क का। एंड लुक एट दिस बैनर, आई पूरी सेकंड जनरेशन अपने लौंडे से भिड़ने वाली है। एंड डू ही केयर्स? ही डज नॉट। ही इज स्मोकिंग लाइक उसके आसपास कीड़े में कोटे मंडरा रहे हैं। नाइस। तो पिटते हुए देख जूदस जो है ना एक्चुअली जैसे माफी मांगता कि भाई तेरा दोस्त स्ट्रॉन्ग तो है, इसलिए मुझे थोड़ी फोर्स यूज करनी पड़ी है। वो पीट रहा है उसके लिए मुझे माफ कर दी। वेल जेक जो आके बोलता है वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था बिल्कुल भी। जेक सेज नहीं 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 नहीं, तो जो और फोर्स रिक्वायर्ड होएगी इतना काफी नहीं होने वाला। यू नीड टू ब्रिंग समवन मोर स्ट्रॉन्गर। यूजस तेरे कोई आइडिया नहीं तो उसे किसके साथ डील कर रहा है। सियोल के अंदर भाई कुत्ते भरे पड़े। सियोल इज अ लैंड वेयर मॉन्स्टर्स ड्यूक इट आउट। ये एक ऐसा बंदा है हु स्टैंड्स अबव दोज monster, a genius, a self-made fighter who started from the bottom. He is the head of Crude Allied. ये गन का स्टूडेंट है और गन इसको अपना मास्टरपीस बुलाता है। Meet the one and only Daniel Park. तो स्टूडेंट भी रखे हुए थे उनको सही के। नाइस। बड़ा क्यूरियस कौन था वो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट? मैं तुम्हें बता रहा हूँ स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं, स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के बस इधर ऐसे बोलते हैं मिस्ट्री मुस्ट्री बात तुझे बता ओपोनेंट कौन सा स्ट्रॉन्ग। तो हाँ डांस हमें बताया कीटे किम के बारे में कि वो गैब्रो किम का बेटा है और द किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड बनना है। उसे ये करने के लिए प्री जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन ने किंग को अपनी टीम में ले लिया है। और एक मिनट तुझे बात सुन के मजा आ रहा है क्या? ऑफ कोर्स दैट डूड वाज बोर्न टू फाइट। Oh no, nice. That dude was born to fight.
टोरोनी द वाइट गोल्ड गन पार, जिसे ऑरा की नहीं बल्कि ऑरा को जिसकी जरूरत है। बंदे ने वर्कर्स की 1000 प्लस आर्मी, बाइकर गैंग, बिग डील, मास्टरपीस, गॉड डॉग, वास्को भाई, होस्टल गैंग, बिग डैनियल, गो किंग, पूरी सेकंड जनरेशन को अकेले एक रात में निपटा दिया एक एक रात साथ। में। और तब भी बंदे के चेहरे से स्माइल खत्म नहीं हुई। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसे कोई डाउन नहीं कर सका। और इस हालत में भी बंदे का जिगरा देखो, जेम्स ली से लड़ने के लिए भी ये एक्साइटेड हो रहा था। लो जी। गोटेड कैरेक्टर है भाई, लिटरली ब्रो सोलो 90% लुकिज्म वर्स दैट नाइट। और ये तो होना ही था, जिस बंदे का जन्म ही गैप्योंग किम को मारने के लिए हुआ था, उससे मुझे यही उम्मीद थी। ओके, वेरी नाइस। इतने लोगों को साथ टपका दिया, क्या ही टपकाया भाई। तुम हार चुके हो लेकिन अभी तक पीछे नहीं हटे। ऐसा क्यों मैं नहीं जानता, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। अगर एक भी कदम पीछे हटा तो मेरा किसी से किया वादा टूट जाएगा, तो मैं होने नहीं दूंगा। मैं अपनी जान गंवा सकता हूँ, लेकिन इज्जत गंवाती तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। नाइस। और इसे ही हार कहते हैं। इसे ही बात हार करते तभी होती है जब तुम मान लो तो तुम मरोगे। अब मर जाऊंगा पर हारूंगा नहीं। हार जाऊंगा पर हारूंगा नहीं। वाह, यही थॉट होनी चाहिए। तभी यही सोच के वो शायद मार रहा है। टीज करता है गन को। वो बोलता है काश हमारे पास यार प्रोसेसर भी होता जो इस टाइम सट्टेबाजी में लगा पड़ा है। वो लास्ट आर्क के अंदर गन ने इसको पेला था, उसकी बात कर रहे हैं। तो को थोड़ा गुस्सा आता है, वो गो को मारता है और ये लोग अपने में लड़ना शुरू हो जाते हैं। और सबका ध्यान इस पे होता है। तभी आरू का मैनेजर वो आईपॉड लासोल के हाथ से छीनता है और उसे तोड़ने वाला होता है, पर उस आईपॉड को बचाने आता है ओलिवर। और ये ओलिवर को बहुत मारता है, पर स्टिल ओलिवर बचा लेता है। नेम तो अच्छा है ओलिवर। दूसरी साइड वो दोनों भाई वो ट्रैफिक लाइट से लड़ रहे हैं। वो दोनों का अलग ही है ना यार, अलग ही ब्रोमेंस है। ट्रैफिक लाइट से लड़ रहे हैं। ये कोड फाइट करने में अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए तुझे इसे उतार देना चाहिए। और गन अपना कोड इस बंदे को पकड़ा देता है। एक इंसान, सिर्फ एक इंसान के यहाँ पे आ जाने से यहाँ पे जितने भी कमजोर लोग हैं उन्होंने अपनी उम्मीदें खो दी है, क्योंकि ये इंसान जो हमारे सामने खड़ा है ये कोई इंसान नहीं है, ये एक डीमन है। तभी जो यूजिन होता है अपने खास बंदों को ऑर्डर देके कहता है, जाओ तुम्हारा दुश्मन इस वक्त गन है और तुम्हें इस फाइट में मरना नहीं है। इसके बाद यूशोंग, मैंडियोक, एली और वैरेन ये चारों के चारों साथ में हमला करते हैं गन के ऊपर, जिस वजह से गन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसके सामने अभी पावरफुल अपोनेंट हैं। गन एक स्माइल के साथ कहता है, डेंजर बहुत स्माइल। अच्छे, यही तो मैं चाहता था। नाइस नाइस, यहाँ पे आ जाने से यहाँ पे जितने भी कमजोर लोग हैं उन्होंने यही तो मैं चाहता था। बंदा फाइट से तो डर नहीं रहा, अच्छा थक भी नहीं रहा कि यार बस बहुत कर। हाँ, उसके पीछे हम उसके टीचर को देख पा रहे हैं। साथ में पता लगता है वो अपने स्पार्क का सीसीरियन यूज करने वाला है। अब फिर हम वास्को पे आते हैं और लुक एट दिस मैन, ओ माय गॉड, यू नो इफ आई वाज अ गर्ल स्मैश वास्को, जस्ट लुक एट दैट क्रेजी फिजिक। वैसे आगे वास्को पीछे का सेंसे और अब ब्रांड की फर्स्ट फोरबिडन स्किल यूज करने वाला है। और लास्टली द मास्टरपीस, मतलब नॉट द मास्टरपीस, द परफेक्शन, पर पीछे मास्टरपीस बनाने वाला। पीछे मास्टरपीस बनाने वाला। वाओ नाइस। Everyone try to stop gunfire. No one can stop me. Very nice. अच्छा वो साउंड जो ना उसका लगाया हुआ मूवी फेस से भी बड़ा साम्राज्य खड़ा करूंगा। नाइस। डायलॉग्स भी तो होता है शायद मूवीज के ना, कुछ ऐसे सही कैरेक्टर में बैठ जाते हैं कि मजा आ जाए सुनने में। वन वो और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। एंड व्हाट द हेल, दिस आर नॉट आवर होमी डैनियल पार्क। इसका क्या प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है, ये बदल चुका है। कोई गन तेजी ट्रेनिंग का कोई कोर्स वगैरह है क्या? गो ने ओह नो यार, वो बेचारा अलग ही दोस्ती है दोनों में। बहुत शांत हो जाए, इसको तुम भी, मैं बहुत मुश्किल से कर रहा हूं। ये भी एक स्टूडेंट है। तुम ठीक तो हो? कौन था ये चश्मेश? पता नहीं, मैं तो पहली बार मिला था। सुन, हमारे बीच एक बार फिर से झगड़ा हो जाए चलेगा, पर इस चश्मेश को मैं नहीं हरा पाऊंगा। इस चश्मिश को मैं हरा नहीं सकता। खुद ही बोल रहा बंदा, क्या करे। That's it.
असल में वो सीन ये है कि उसने इतने लोगों को साथ में मार दिया है ना, तो शायद फिर वो एक ऑरा बन जाता है ना आपका। मतलब बहुत ही अच्छे कैरेक्टर दिखाया है कि वो इतने पूरे कितने कितनी आर्मी बोल रहे हैं, वो क्या क्या लोग हैं, गैंग और पता नहीं क्या क्या, तो वो सबको ही बंदे ने मार दिया। उसके बाद भी वो जेम्स रे को मारने के लिए भी रेडी था, मतलब वो रुक ही नहीं रहा है ना। थक भी नहीं रहा। हाँ वो यार इसमें ना ये भी है। कुछ मुझे लगता है कुछ ज्यादा वो वाली नहीं होती, एक जानवरों की तरह मारना, मारना वो ही वाला है, वो वाला हारना सीन नहीं दिखाए। है। हाँ हारना नहीं है और सिर्फ मारना ही या है। तो तुम मर जाओ। या तो तुम मरते, तो उसका तो खुद का डायलॉग भी है ना ये उसका गन का ना, वो बोल भी रहा है कि यार मुझे तो जीतना ही मतलब हराना ही है दूसरे को। और मैं ये सोच रही हूँ कि इतना बुरी बुरी फाइट्स करते हैं ये लोग और उसके बाद भी बंदा हारता नहीं है कि यार वो बोले बस यार मैं थक गया अब मेरा हो गया। नहीं भाई, वो फिर भी एक्साइटेड होता है नेक्स्ट फाइट के लिए कि नेक्स्ट फाइट किससे कौन आ रहा है और मेरे साथ। स्माइल होती है बंदे के फेस पर, कोई है ही नहीं सॉफ्ट। तो बंदे का काफी ज्यादा और प्लस गन पार्क एंड गो क्योंकि जो ये लोग दिखा रहे हैं इसके अंदर बॉन्डिंग कह लो या फनी मोमेंट्स, मुझे तो फनी लगता है। मतलब वो कभी ट्रैफिक लाइट से लड़ रहे हो, उसके कॉल है कि तुझे मेरा नंबर किसने दिया का तो वो काफी ज्यादा फनी से लगता है। खैर इन्होंने ट्रेनिंग की है डैनियल पार्ट की ना, Yes. तो डैनियल का भी एक अलग ही स्वैग है नो डाउट। मैं कह रही हूँ ना इसका हर कैरेक्टर इस तरह का है कि आप जब देखने लगो, मैं लिटरली जब मैं स्टार्ट किया था ना मैंने देखना, तो मैं काफी नॉर्मल से देख रही थी। तो मैंने पहले गन पार्क एंड गो किया, उसके बाद जब मैंने इसको 1 by 1 कैरेक्टर्स पर गई हूँ ना, तो हर कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार। क्या हाँ। फिजिक है, हाँ। फिजिक पे तो लिटरली लड़कियां मर जाए। यार हाँ नो डाउट कुछ वैसे ही वाला सीन है इनका, लेकिन वो हर कैरेक्टर की एक अलग जर्नी है। कोई अपनी कह लो कि जीएफ जो है उससे उसका एक तरह से रिवेंज लेने के लिए, उसको कुछ कोई अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे हैं। तो हर किसी की अपनी 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 जर्नी है। और प्लस जो वो फाइटिंग सीन्स करते हैं मतलब वो मजा ही आ अलग ही चल रहे होते हैं। खैर मुझे लगता है कि वैसे तो वॉइस ही देख रहे होते हैं नॉर्मली फाइटिंग सीन्स, लेकिन जो इसके अंदर दिखाया ना मैं सुन ही रही होती, मुझे भी मजा आ रहा होता है कि यार क्या अलग ही फाइटिंग सीन्स दिखाया यार, है, fighting- निकाल रहा है। बिल्कुल फाइटिंग सीन्स का अगर ऐसे सीन हो हाँ। कि मजा आए तो लड़कियां भी इंजॉय करती लड़कियां हैं भी fight इंजॉय को। करती है। मुझे लगता है भाई एक टाइम होता है क्योंकि लोग बोलते हैं कि लड़कियां एक्शन मूवीज ही देखती हैं, लड़कियां फाइटिंग सीन्स पसंद नहीं करती। मूड पे डिपेंड बट करता है। हाँ सीरियसली मूड पर डिपेंड ऑन करता है। और बहुत ही ज्यादा कह लो कि इंटरेस्ट के साथ हाँ। हम लोग भी देख रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को मजा नहीं आ रहा होता। एनीवेज आप लोग को आज की वीडियो का सही कमेंट्स बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर शेयर करें। करें।